यस स्टूडेंट, हम उसी इंट्रोडक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। बीच में वीडियो कट हो गई थी, ठीक है। अब जैसे आपको समझ में आ गया कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने कोफिशिएंट आपको समझा दिया। तो जो नंबर होते हैं एक्सप्रेशंस में वो कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट है टॉपिक मोनोमल्स, बायनोमल्स, ट्राइनोमल्स एंड पॉलिनोमल्स। ये क्या होता है, ये टर्म भी आपके इसमें आती है। मोनोमल्स यानी जिसमें हमारा एक टर्म हो, ठीक है। बायनोमल्स जिसमें हमारा दो टर्म हो, ट्राइनोमल्स जिसमें हमारा तीन टर्म हो, और पॉलिनोमल्स जिसमें हमारे, इसका मतलब ये नहीं कि चार टर्म हो, इसका मतलब होता है कि हमारे मतलब इन तीनों से ज्यादा, यानी कि जो ये तीनों है वो इसमें हो, ठीक है। लेकिन जो इसमें है पॉलिनोमल्स में, वो ना ही मोनोनोमल्स में आता है, ना बायनोमल्स में आता है, ना ट्राइनोमल्स में आता है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल मोनोमल्स का आप देखिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर Q और P एंड Q, तो ये एक टर्म हुआ, ठीक है। 3x दिस इज वन टर्म, ठीक है। तो ये कितना हो गया, मोनोमल्स, ठीक है। अब हमारा देखो सेकंड बायनोमल्स, इसे ध्यान से देखिए, इस बेस पे क्वेश्चन है जो मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। बायनोमल्स है, इसमें सेकंड दो टर्म्स होती है, यानी x प्लस वाई, ठीक है। तो ये दो टर्म हो गई। और दूसरा लीजिए 2y² प्लस 3, कितना हो गया, ये भी बायनोमल से। ले लीजिए अब y4 प्लस 3x, ये भी बायनोमल्स हो गया। अब हमारा देखिए ट्राइनोमल्स, जिसमें 3 वर्ड हो, 7 6y प्लस z, ट्राइनोमल्स हो गया। और इसी तरह से एक और देखिए 5x माइनस 4x y प्लस 6x y z, ठीक है। तो ये ट्राइनोमल्स हो गया। अब पॉलिनोमल्स में क्या होगा, इसमें ये टर्म्स भी आएगी, ये टर्म्स भी आएगी और ये टर्म्स भी आएगी, वो होते हैं पॉलिनोमल्स। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ 4 टर्म्स ही होगा, इसमें 4 से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, इसमें ले लीजिए x प्लस x² प्लस x³ प्लस x4। क्लियर, आई होप आपको ये मैंने अभी जो बताया ऊपर, एक्सप्रेशन, इक्वेशंस, टर्म्स, फैक्टर्स, कोफिशिएंट, मोलिनोमल्स, बायनोमल्स, ट्राइनोमल्स और पॉलिनोमल्स क्या होता है, आपको ये क्लियर हो गया। ये छोटे से इंट्रोडक्शन है, ताकि हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये टर्म बार बार आएगा, क्या होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह एक टॉपिक और देख लीजिए, इसमें एक है लाइक और एक अनलाइक टर्म। मतलब इसका टर्म कहाँ होगा, जब हम क्वेश्चंस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे, वहाँ पर लाइक एंड अनलाइक टर्म का यूज़ होगा। तो लाइक और अनलाइक इसमें, तो सबसे मैंने देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई है, ठीक है। अब इसमें हमको बताना है कि लाइक और अनलाइक टर्म्स कौन कौन सी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइक टर्म्स, ठीक है। लाइक टर्म्स मैंने लिख दिया। तो लाइक टर्म्स का मतलब जो सेम वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल सेम हो, जैसे इसमें 7x एक ही वेरिएबल है, ठीक है। 14x एक वेरिएबल, 13x एक वेरिएबल, 5x स्क्वायर आ गया, यानी ये इस टर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम कैसे लिख लेंगे, जैसे 7x 14x माइनस का 13x, ये एक टर्म हो गया लाइक। इसी तरह से अब दूसरा देखिए, ये है 9x 5x²। अब देखिए कहीं और है, ये रहा x², यानी ये लाइक यानी सेम। तो हम सेकंड के कैसे लिख लेंगे, 5x² माइनस 9x²। आपको समझ में आ रहा है, यानी जो सेम वेरिएबल से वो लाइक्स टर्म्स होती है। इसका हम यूज़ हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करेंगे। जैसे हम एडिशन अगर हम करते हैं, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ये जैसे लिखा हुआ है 9x² प्लस 5x² प्लस, कॉमा लगा लीजिए, और लिखा हुआ है यहाँ पे 3x²y। तो इसमें क्या ऐड होगा, इसमें ओनली ऐड होगा 9x² और 5x², ये ऐड होगा, क्योंकि इनके एक्सप्रेशन जो वेरिएबल्स है इनके वो सेम है, ये नहीं होगा ऐड। क्यों, क्योंकि ये इसमें ये
अनलाइक है इसका, देखिए इसमें दो वेरिएबल इसमें आ गए एक्स और वाई, तो ये इसके साथ ऐड नहीं होगा। इसलिए बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका समझने के लिए कि इसमें लाइक क्या है, जो सेम वेरिएबल है वो एक लाइक है और जो सेम नहीं है वो अनलाइक है। जैसे अगर आप अनलाइक का उदाहरण देखिए, फॉर एग्जाम्पल अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स में कौन सा आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अनलाइक्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 7x ले लिया आपने और 7x के साथ आप ले लेंगे 7y, तो यानी ये अनलाइक एक्सप्रेशन है क्योंकि ये तो मैच ही नहीं हो रहा है, ये x है और ये y है। आई होप आपको समझ में आया। इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, जब हम क्वेश्चंस में करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वहाँ पे हम करेंगे इसका यूज़, ठीक है। अब देखिए, अब जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया उसी बेस पे हम एक तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 9.1 लिखा हुआ है क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई द टर्म देयर कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हमको इसमें से आपको कोफिशिएंट जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें आपको बताना है और टर्म बताना है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया टर्म क्या होता है, पद होते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 एंड सेकंड। मैंने इसके, आप ये मत सुनना 1 2 3 4, ये टर्म्स नहीं है, ये है टर्म, ठीक है। इनके बीच में देखिए प्लस माइनस, यानी ये पूरा एक टर्म है और ये एक टर्म है, क्लियर। तो देखिए सॉल्व में लिखेंगे सबसे पहले, देयर आर कितने टर्म है, 2 टर्म्स, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा था आपको बताना है कितने टर्म, ठीक है। कौन कौन से हैं, 5x y z स्क्वायर एंड सेकेंड माइनस का 3z y, ठीक है, माइनस भी ध्यान रखना। अब लिखेंगे हम कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ, सबसे पहला कोफिशिएंट 5x y z स्क्वायर। मैंने आपको भी बताया था कोफिशिएंट यानी क्या होता है, नंबर, तो इसमें नंबर क्या है 5, तो हमारा कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 5। इसी तरह से सेकंड वाला का भी कोफिशिएंट निकाल लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्या है माइनस, ध्यान रखना माइनस आपको लगाना है 3z y, इसमें कितना कोफिशिएंट है -3, ये नहीं भूलना है आपको, क्लियर है, -3। तो फर्स्ट में 5, सेकंड में -3, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। इसलिए मैंने आपको टर्म बता दी थी कि टर्म्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया था, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से सेकंड, अब इसमें बताइए इसमें कितनी टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 टर्म्स है इसमें। तो आप टर्म लिख लीजिए सबसे पहले, सॉल्व, देयर आर 3 टर्म्स, कौन कौन से हैं, 4x स्क्वायर y स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट टर्म, माइनस का 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये है सेकेंड, एंड लास्ट है z स्क्वायर। इसमें आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना, प्लस का हम साइन तो नहीं लगाते लेकिन माइनस का हम लगाते, इसलिए माइनस को आपको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया, ठीक है। अब लिख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ, सबसे पहले फर्स्ट 4x स्क्वायर y स्क्वायर, कितना होगा इसका कोफिशिएंट, ओनली 4, ठीक है। इसी तरह सेकंड का कोफिशिएंट ऑफ माइनस का 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, कोफिशिएंट कितना हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर। अब इसका बताइए इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 1, क्लियर है। इसी तरह एक और देख लीजिए जो एलसीएम के फॉर्म में, ये भी एक बार समझ लीजिए, इसमें कितने टर्म है बताइए, 3 टर्म्स, लिख लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। देयर आर, सॉरी, देयर आर 3 terms, x upon 2 फर्स्ट, x upon, एक मिनट y है, ठीक है, यहाँ पे y कर लेना,
क्वेश्चन y/2 एंड थर्ड xy। ठीक है, अब लिख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ x/2 क्या होगा 1/2। जैसे ये लिखा हुआ है हमारा x/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x × 1/2। तो कितना कोफिशिएंट आ गया 1/2। इसी तरह से सेकेंड कोफिशिएंट ऑफ y/2 का हो जाएगा 1/2। थर्ड हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ xy। ठीक है, माइनस का, सॉरी है ना, माइनस था, यहाँ भी माइनस आएगा, सॉरी है ना, माइनस का x है तो ये हो जाएगा -1। क्लियर है आपको? बस इसी तरह के इसके और क्वेश्चन है कोफिशिएंट के, सेम ऐसे ही निकलेगा। आपके जो नंबर होंगे वही कोफिशिएंट होगा, और आपको माइनस का ध्यान रखना है कि उसके साथ माइनस भी इंक्लूड होगा। ठीक है, इसके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आप देख लीजिए इसे ध्यान से। क्लियर है स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, थैंक यू।